प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत कवि रसखान द्वारा रचित सवैये शीर्षक कविता के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। पाठक्रम में सवैये के अंतर्गत कुल 6 छंद एवं कवित्त के अंतर्गत एक कुल मिलाकर 7 छंद निर्धारित हैं, जिन्हें 7 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। आज तक आपने कुल 3 भागों का अध्ययन कर लिया है। आज चौथे भाग में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण देखें। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिन तानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो कै, रस खान हिये में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के प्रभाव का सुंदर चित्र उपस्थित किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। जा दिन, जिस दिन, ते माने से, छोहरा, छोहरा माने पुत्र, धेनु गाय, मोहिनी तानन माने मोहक तान, मधुर स्वर, गोधन ब्रज प्रदेश में गाया जाने वाला एक गीत, जैसे गोधन के नाम से जाना जाता है। गावत माने गाना, गीत गाना, बेन माने बंसी, बांसुरी, रिझाई माने प्रसन्न करना, वा दिन माने उस दिन से, कछु टोना सोकै, टोना, टोना माने टुटका, हिय में, हृदय में, को न काहो की कान करे, काहो की माने किसी की, कान माने मर्यादा, लज्जा, शर्म, संकोच, सिगरो माने संपूर्ण, ब्रज माने ब्रज, बीर बिकाई गए हो। बीर का यहाँ एक अर्थ सखी भी लिया जा सकता है और एक इसका अर्थ होगा बीर यहाँ श्री कृष्ण के लिए। बिकाई गए हो, बिकाई माने बिक जाना। व्याख्या देखें। एक गोपी दूसरे से कहती है कि हे सखी, जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। एक गोपी दूसरी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से नंद के पुत्र श्री कृष्ण ने या बन, इस वन में आकर धेनु चराई गयो, गायों को चरा गया है। मोहन तानन गोधन गावत, और मधुर स्वर में गोधन नामक गीत गाकर बेनु बजाए और बांसुरी को बजाकर रिझाई गए हो, सभी को प्रसन्न कर गया है। वाह दिन सो, उस दिन से, कछु टोना शोक है, ऐसा लगता है जैसे वह हम पर कोई टोटका या जादू सा कर गया है। रसखान हिये में समाई गए हो। कवि रसखान जी गोपिक शब्दों में कहते हैं कि हे सखी, वह श्री कृष्ण का गाय चराने के लिए आना, गोधन गीत गाना, बंसी बजाना हमारे हृदय में समा गया है, बस गया है। को न काहू की कानी करे, वह कहती है कि हे सखी, को न काहू की कानी करे, कोई भी गोपी, काहू की माने किसी की भी, कानी करे मर्यादा का पालन नहीं करती, अर्थात कोई किसी से संकोच नहीं करती और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती है। सिकरो ब्रजबीर, सिगरो माने संपूर्ण, ऐसा लगता है संपूर्ण ब्रज, ब्रज के संपूर्ण लोग बीर बिकाए गए हों, श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं। संपूर्ण ब्रज ही उनके हाथों में बिक गया है। इसका अर्थ एक बार फिर से देख लें। एक गोपी
दूसरे से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से नंद के पुत्र कृष्ण ने आकर इस वन में अपनी गायों को चराया है या आकर अपनी गायों को चरा गया है, मोहनितानन गोधन गावत, मधुर स्वरों में गोधन नामक गीत गाकर बेनु बजाए, अपनी बंसी बजाकर बांसुरी बजाकर रिझाए गए हो, सभी को प्रसन्न कर गया है, वह दिन से कष्टोना सो कहे। उस दिन से ऐसा लगता है कि उसने हम पर कोई जादू कर दिया है, टोना कर दिया है, रसखान ही में समाये गए हो। कवि रसखान जी गोपी के शब्दों में कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे हृदय में समा गया है, बस गया है। हे सखी, इतना ही नहीं, कोई गोपी किसी के मर्यादा का पालन नहीं करती, किसी के प्रति संकोच नहीं करती, शर्म नहीं करती, श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है, प्रकट करती है। ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण ब्रज ही श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। अब यहाँ पर काव्य का सौंदर्य देखें तो पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गोपियों की अनन्य कृष्ण भक्ति का मनोरम चित्रण किया है। जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रति अनुरक्त हैं, इसका बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है। दूसरा रस श्रृंगार रस है। तीसरा छंद सवैया छंद। चौथा अलंकार अनप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपक नहीं, केवल अनप्रास, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति दिखाइए। अनप्रास हर जगह है, यहाँ उत्प्रेक्षा आपको दिख रहा है, और अतिशयोक्ति इसलिए कि पूरा ब्रज बिक गया है, इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। बंसी की जो प्रभाव की चर्चा है थोड़ा बढ़ाकर कहा गया है। तो यहाँ अलंकार में अनप्रास, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। इसे स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।